नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं गुड लक स्पेशल का बहुत स्पेशल, बहुत विशेष अंक लेकर के। वर्ष 2022 दस्तक देना शुरू कर चुका है और ऐसे में 2022 से बहुत सारी उम्मीदें हैं हमें, बहुत सारी आशाएं हैं हमें। आज के अपने विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2022 के किस महीने का कैसा हाल देश दुनिया का रहने वाला है, किस महीने में किस तरह की चीजें होने वाली हैं, किस तरह के फायदे हैं, किस तरह के नुकसान हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे आने वाले सप्ताह के लिए अलग अलग राशियों का राशिफल कि आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम ऐं गुरुवे नमः। ओम ऐं गुरुवे नमः। दो तरह से इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि अगर आपको ज्ञान चाहिए, विद्या बुद्धि चाहिए, शिक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में सफलता चाहिए, तो ये मंत्र बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। छात्र जीवन में, विद्यार्थी जीवन में इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों को गुरु की कामना है, जो जीवन में सद्गुरु चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें कोई गुरु मिले और उन्हें सन्मार्ग पर, सही मार्ग पर ले चले, उनके लिए भी ये मंत्र पढ़ना बहुत ही इफेक्टिव होगा। ये मंत्र नित्य प्रातः 108 बार रुद्राक्ष की माला पर या सफेद चंदन की माला पर अगर जपा जाए तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ष 2022 में जनवरी का महीना कौन से संकेत दे रहा है। देखिए, साल 2022 के जनवरी के महीने में शुद्ध रूप से शनि का प्रभाव बना रहेगा। शनिदेव इस महीने में प्रभावशाली होंगे और इस महीने में जो भी चीजें होंगी वो शनि से संबंधित होंगी। जनवरी के महीने में चूंकि शनि का प्रभाव है, इसलिए नए विचार और नए कानून जैसी तमाम चीजें सामने आएंगी। सरकार की तरफ से नए कानून जैसी चीजें, लोगों के मन में नए विचार इस समय सामने आ सकते हैं। राजनीति में बड़े बड़े परिवर्तन दिख सकते हैं, खास तौर से पार्टियां टूटने लगें और पार्टियों के लोग बदलाव करने लगें, इस तरह की संभावना दिख रही है। राज्यों में सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनती हुई जनवरी के महीने में दिखाई दे रही है। यानी बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को और बहुत सारे मंत्रियों को अपना पद संभालना होगा, क्योंकि इस समय सत्ता परिवर्तन के संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जनवरी का महीना 2022 की शुरुआत में जो आ रहा है वो बहुत सारे बड़े बदलाव दिखा रहा है। बात करते हैं फरवरी 2022 की, यानी 2022 के दूसरे महीने की। शुक्र का प्रभाव 2022 के फरवरी महीने में दिखाई देगा। शुक्र का मतलब वैसे तो कंफर्ट होता है, वैसे तो वैभव होता है, लेकिन शुक्र की स्थिति बहुत ऐसी होगी कि वो विचित्र तरह की स्थितियां फरवरी मार्च में पैदा करेगा। सबसे पहले फरवरी में समझिए, फरवरी में क्या होगा कि बहुत सारे लोगों का विवाह होगा फरवरी के शुरुआती समय में, और मंगल कार्य बहुत सारे लोगों के घर में होंगे, इस तरह की संभावना दिखाई दे रही है। फरवरी के महीने में देश में कोई बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है। किसी बड़े आंदोलन के शुरू होने की संभावना फरवरी के महीने में दिखाई दे रही है। हालांकि ये आंदोलन चूंकि शुक्र के प्रभाव वाला होगा, इसलिए ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, शुरू होगा और खत्म होगा। फरवरी के महीने में जल संबंधी आपदाएं, पानी से जुड़ी हुई समस्याएं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, और जो बीमारी है वायरस से संबंधित,
वो बीमारी फरवरी के महीने में बहुत तेजी से बढ़ सकती है। यानी फरवरी के महीने में वायरस अटैक के दोबारा होने के चांसेस जरूर बनते हैं। हालांकि देखिए, जनहानि उतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फरवरी का महीना बीमारी के लिहाज से कठिन दिखाई दे रहा है। मार्च की बात करते हैं। मार्च के महीने में आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली बहुत सारे बड़े नियम बन सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सामने आ सकते हैं। महंगाई में कोई बहुत राहत आपको मार्च के महीने में दिखाई नहीं देने वाली है, लेकिन इस समय देश में बड़े आर्थिक सुधार होंगे और देश में बहुत सारा घोटाला करने वाले लोग, बहुत सारे स्कैम करने वाले लोग इस समय सामने आएंगे। मार्च के महीने में कोई बड़ा न्यायिक निर्णय भी सामने आ सकता है। कोई न कोई निर्णय न्यायालय की तरफ से आ सकता है जो जनता के हित में होगा। और बीमारी के बारे में मैं बता दूं कि जो बीमारी शुरू हो रही है फरवरी में दोबारा से, फरवरी मार्च में वो अपने मुश्किल समय में होगी। यानी बीमारी की वजह से फरवरी मार्च में दोबारा से मुश्किलें लोगों की देश और दुनिया में बढ़ेंगी। यानी आने वाले साल की शुरुआत में भी मुश्किलें हैं और ये मुश्किलें बीमारी बढ़ती हुई दिखा रही हैं। यानी इस समय सतर्कता की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अपने विषय पर चर्चा जारी रखेंगे और बाकी महीनों में क्या छुपा हुआ है ये बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले वक्त हो गया है साप्ताहिक राशिफल का। जान लेते हैं 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक का साप्ताहिक राशिफल क्या है। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की जो शुरुआत है वो उत्तम दिखाई दे रही है। सप्ताह की शुरुआत में आपकी मुश्किलें कम होती दिख रही हैं। स्वास्थ्य में और मानसिक स्थितियों में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है। इस सप्ताह में कोशिश करिए कि जो आपके रुके हुए काम हैं उनको निपटाया जाए। रुके हुए काम को निपटाने का प्रयास इस सप्ताह में करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि इस सप्ताह में आपको करियर में लापरवाही नहीं करनी है। काम को बिल्कुल भी नहीं टालना है। ऑफिस में विवादों से बचना है, क्योंकि इस सप्ताह में आपके ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। तो वैसे तो सप्ताह ठीक है, लेकिन करियर वाले हिस्से पर और ऑफिस वाले हिस्से पर ध्यान रखना इस सप्ताह में जरूरी रहेगा। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक कार्यक्रम में, किसी मंगल कार्य में, किसी पवित्र कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना दिख रही है। इस सप्ताह में सोमवार का दिन सबसे ज्यादा उत्तम रहने वाला है। तो अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो इस सप्ताह में सोमवार के दिन वो महत्वपूर्ण काम करिए, आपके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि। सप्ताह की शुरुआत से आपके करियर में व्यस्तता दिखाई दे रही है। देखिए, ये व्यस्तता पारिवारिक उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा आपके करियर में है, आपके प्रोफेशन में है। तो सप्ताह की शुरुआत में आप व्यस्त रहेंगे। मानसिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता जाएगा, ऐसी सूचनाएं आपके लिए दिख रही हैं। धन की जो स्थिति है ये आपकी अच्छी बनी रहेगी। पैसे को लेकर के कोई मुश्किल नहीं है, और अगर धन कहीं पर रुका हुआ है, धन कहीं पर फंसा हुआ है, तो वो धन आपको प्राप्त होगा। इस सप्ताह में थोड़ा सा समय अगर आप पूजा उपासना में लगाते हैं, आत्म मूल्यांकन करते हैं कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, किस वजह से आप परेशान हैं, कौन सी चीज़ें आपको तनाव दे रही हैं, यानी अगर आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं, आत्म मूल्यांकन करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और पूजा उपासना करने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, इससे आपका मन भी बेहतर होगा। ध्यान ये रखना है कि सप्ताह के अंत में आपको चोट चपेट लग सकती है
और आंखों में दिक्कत हो सकती है। इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। इस सप्ताह में बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहने वाला है। तो कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है, अगर आप बुधवार के दिन करें तो बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में अपने आसपास के लोगों से व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, बेवजह के झगड़े झंझट दिख रहे हैं। करियर को लेकर के आपको इस सप्ताह में बहुत सावधानी रखनी है। अपने काम को लेकर के, करियर को लेकर के लापरवाही मत करिएगा, वरना आपकी नौकरी में, कारोबार में संकट आ सकता है। हालांकि देखिए, राहत की बात यह है कि जो धन की स्थिति है वो आपकी ठीक बनी रहेगी। धन को लेकर के कोई खास मुश्किल आपके लिए नहीं है। अब चूंकि बहुत सारी चीजें इस सप्ताह में अच्छी नहीं हैं, इसलिए चीजों को बेहतर करने के लिए इस सप्ताह बहुत सारी दौड़ भाग भी आपको करनी पड़ेगी। सप्ताह के अंत में किसी मनोरंजक कार्यक्रम में, शादी में, पार्टी में, इंटरटेनमेंट में आप व्यस्त रहेंगे, यह संभावना आपके लिए दिख रही है। और इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, शुक्रवार के दिन करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अपने विषय पर आ जाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च का हाल हम आपको बता चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि अप्रैल के महीने की संभावनाएं वर्ष 2022 में कैसी रहने वाली है। देखिए, अप्रैल के महीने में सूर्य देव देश में बड़े परिवर्तन करवा सकते हैं। देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भी अप्रैल का महीना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और वैसे भी अप्रैल के महीने में 3-3 ग्रह बदलने वाले हैं, इसलिए अप्रैल के महीने में देश दुनिया में बड़े परिवर्तन होंगे। जो बड़े राजनेता हैं देश के, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। वहां पर समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक उठापटक दिख रही है इस महीने में, और सत्ता परिवर्तन जैसी स्थितियां अप्रैल 2022 में बन रही हैं। अप्रैल 2022 में रेल दुर्घटना और वायुयान दुर्घटनाओं की संभावना बन रही है, जिसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये महीना दुर्घटना के मामले से और देश के मामले से बहुत सारे बड़े परिवर्तन और बहुत सारे झटके दिखा रहा है। मई की बात करते हैं, मई 2022 की। देखिए, मई के महीने में जिस ग्रह का प्रभाव होगा 2022 में, वो शनि होगा। शनि का प्रभाव इस महीने लोगों को राहत प्रदान करेगा। शनि की वजह से 2022 के मई में लोगों को राहत मिलेगी। लोगों को महंगाई से और बीमारी से राहत मिलेगी। जिस वायरस की हम बात कर रहे थे, मई तक जाते जाते वो शून्य हो जाएगा, तो बहुत हद तक ये बीमारी काबू में आ जाएगी। लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। इस महीने में युवाओं को, यंगस्टर्स को रोजगार के और कल्याण के अवसर मिलेंगे। सरकार ऐसी योजनाएं बनाएगी जिससे लोगों के रोजगार के रास्ते आसान होंगे। आम आदमी की आय में वृद्धि होगी और खुशहाली के योग भी आम लोगों के जीवन में इस महीने में आपको दिखाई देंगे। यानी मई का महीना इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि जो चली आ रही बीमारी की स्थिति है वो काफी हद तक मई के महीने में समाप्त होगी। जून की बात करते हैं। देखिए, देश दुनिया के लिए यह महीना झगड़े झंझट दिखा रहा है। इस महीने में देश दुनिया में वाद विवाद जैसी स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। इस महीने देश दुनिया में बेवजह के वाद विवाद होंगे। जो विश्व की महाशक्तियां हैं, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, भारत को भी आप महाशक्ति जरूर कह सकते हैं, इनके बीच में युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं। मामला गंभीर और गर्म हो सकता है। इस महीने में
प्रकृति की समस्याएं जैसे भूकंप जैसी समस्याएं दिखाई दे सकती है। भूकंप जैसी समस्याएं देश दुनिया में आ सकती हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए जून का महीना अच्छा होगा। विवाह के मामले में लोगों के लिए ये महीना राहत दे सकता है, यानी इस महीने में अविवाहितों के विवाह होने के सुंदर संकेत दिख रहे हैं। चलिए फिर से बताते हैं साप्ताहिक राशिफल और अब जान लेते हैं कर्क राशि के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। देखिए, कर्क राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत में रुका हुआ काम निश्चित रूप से पूरा होगा। जो रुका हुआ काम है इस सप्ताह के शुरू में ही पूरा होगा। तनाव आपका कम हो जाएगा। पारिवारिक मामलों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, ससुराल को लेकर के, मायके को लेकर, पति पत्नी के चीजों को लेकर के काफी व्यस्तता इस सप्ताह में आपकी बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में लगभग बुध बृहस्पतिवार के आसपास परिवार में बेवजह के झगड़े ना हो, बेवजह के विवाद ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। इस सप्ताह या तो आप संपत्ति खरीदेंगे, बेचेंगे, संपत्ति का लाभ होगा आपको, या कोई वाहन खरीद सकते हैं। इस तरह की संभावना भी इस सप्ताह में आपके लिए बन रही है। सप्ताह के अंत में आपको उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा, यानी सप्ताह आपके लिए अच्छा है। केवल सप्ताह के मध्य में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। तो अगर आप महत्वपूर्ण काम रविवार के दिन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सिंह राशि, सप्ताह की जो शुरुआत है वहां से दिख रहा है कि सप्ताह में काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, काम की अधिकता बहुत ज्यादा रहेगी। पारिवारिक तनाव और स्वास्थ्य की स्थिति में आपके लिए सुधार होता दिख रहा है। धन तो खैर इस सप्ताह में आता रहेगा, पैसे को लेकर के बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन खर्चे परेशान करेंगे। एक तरफ से पैसा आएगा और एक तरफ से जाएगा। सप्ताह के मध्य में अपने तनाव का और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। सप्ताह के बीच में परिवार में तनाव हो सकता है, आपको चोट चपेट लग सकती है। थोड़ा ध्यान खासतौर से बृहस्पतिवार, शुक्रवार के दिन बनाए रखिएगा। संतान को लेकर के जो मन में चिंताएं चली आ रही थी, संतान को लेकर के जो मन में तनाव था, संतान की समस्या, संतान की चिंताएं इस सप्ताह में हल हो जाएंगी। बुधवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहने वाला है। कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है, अगर इस सप्ताह में आप करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो काम आपको बुधवार के दिन करना है, तभी आपको फायदा ज्यादा हो पाएगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है क्योंकि शुरुआत में ही आपके कैरियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में लगातार सुधार होता चला जाएगा। ये सप्ताह स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट करेगा आपको। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा दिख रहा है इस सप्ताह में। अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह में आपकी शादी तय हो सकती है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। शिक्षा के मामले में और प्रतियोगिता के मामले में आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप कोशिश करेंगे तो कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे, शिक्षा के मामले में फायदा होगा। कोई एग्जाम दिया है तो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। देखिए, दूसरों के चक्कर में अपना समय मत बर्बाद करिएगा। सप्ताह के अंत में दूसरों के चक्कर में बेवजह के झगड़े तनाव हो सकते हैं और दूसरे के चक्कर में आप मुश्किल में आ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान इसका आपको बनाए रखना होगा। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। तो अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो आप सोमवार के दिन करें, उससे आपको लाभ जरूर होगा। तो हमने आपको जनवरी से जून तक आने वाले साल का हाल बता दिया है। अब आपको बताते हैं कि जुलाई 2022 की संभावनाएं आने वाले वर्ष के लिए कैसी हैं। देखिए,
जुलाई का जो महीना है, ये महीना भी आपदाओं के और दुर्घटनाओं के संकेत दे रहा है। इस महीने में शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है। संपत्ति के क्षेत्र में हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलने से प्रॉपर्टी के क्षेत्र में सुधार होगा और रियल एस्टेट का जो क्षेत्र है वो पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर होगा। इस महीने में आपको सलाह ये है कि जुलाई के महीने में हर व्यक्ति को धन के लेन देन के मामले में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ज्यादातर इस महीने में दिया गया पैसा या ज्यादातर इस महीने में किया गया इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। अगस्त की बात करते हैं, अगस्त 2022। देखिए, अगस्त के महीने में लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, धन की जो मुश्किलें हैं वो दूर होती चली जाएंगी और लोगों के जीवन में भी सुधार की स्थितियां इस महीने बनती हुई दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में तमाम लोगों को राहत मिलेगी, ऐसे संकेत भी फिलहाल बने हुए हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है, जो संतान प्राप्ति का प्रयास करना चाहते हैं या जो लोग चाहते हैं कि संतान पक्ष की उन्नति हो, उनके लिए इस महीने में प्रयास करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। बात करते हैं सितंबर के महीने की, सितंबर 2022 की। देखिए, सितंबर का जो महीना है ये लोगों के रोजगार के बेहतर अवसर दिखा रहा है। यानी सितंबर के महीने से लोगों के रोजगार के बेहतर अवसर दिखेंगे और रोजगार के अवसर पर भी सितंबर के महीने में सबको काम करना चाहिए ताकि रोजगार की मुश्किलें दूर हो जाएं। कर्ज और आर्थिक समस्या से लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी ये महीना लोगों के जीवन में सुधार लेकर के आएगा। इस महीने में जहां तक हो सके घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना आवश्यक होगा, क्योंकि इस महीने में वृद्ध जनों के स्वास्थ्य में और उनके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। तुला राशि, देखिए, सप्ताह की जो शुरुआत है वहां पर थोड़ी सी चिंता आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये चिंता आपके करियर को लेकर है, आपके काम को लेकर है, आपके जीवन को लेकर है और इस समय काम को आगे बढ़ाने के मामले में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप पीछे मत हटिएगा, काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियों में एकदम से सुधार हो जाएगा। बृहस्पतिवार से आपकी स्थितियां पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। इसके बाद इस सप्ताह में आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ दिखेगा और रुके हुए काम भी आपके पूरे हो जाएंगे। यानी सप्ताह की शुरुआत में मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन आने वाले समय में ये मुश्किलें कम होंगी और सप्ताह अंत तक जाते जाते लाभकारी हो जाएगा। सप्ताह के अंत में किसी लाभकारी यात्रा के योग भी आपके लिए दिख रहे हैं और बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। तो कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है आप बुधवार के दिन करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। पैसों का बढ़िया फायदा आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं, तो इस समय स्थान परिवर्तन के लिए आपको विचार करना चाहिए। पैसा आता रहेगा, लेकिन धन के मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना होगा और पैसा अगर कहीं निवेश करना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसमें सावधानी बनाए रखिएगा। अगर विवाह तय होने की बात है, प्रेम में सफलता की बात है, तो वो इस सप्ताह में आपको मिलेगी। अविवाहित हैं तो शादी की बात आगे बढ़ सकती है और प्रेम के मामलों में भी आपको सफलता मिल सकती है।
सप्ताह के अंत में परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। यानी सप्ताह के अंत में थोड़ी दौड़ भाग रहेगी अपने किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल रहेगा, तो अगर आप महत्वपूर्ण काम शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपके लिए शुभता बनी रहेगी। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके कैरियर में लाभ के योग बन रहे हैं। यानी सप्ताह शुरू होगा, करियर की मुश्किलें गायब हो जाएंगी। सप्ताह की शुरुआत में करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे और आपकी स्थिति लगातार मजबूत होगी। धन की जो स्थिति है वो भी आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान रखिएगा। खासतौर से हड्डियों में दिक्कत हो सकती है, पेट में दिक्कत हो सकती है, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। सप्ताह के अंत में आपको कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है और ये शुभ सूचना आपके स्थान परिवर्तन के लिए या आपके करियर के लिए हो सकती है। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा, तो अगर आप रविवार के दिन इस सप्ताह में अपने महत्वपूर्ण काम करते हैं तो आपको लाभ होगा। अब जानते हैं अंतिम 3 महीनों के लिए वर्ष 2022 क्या संकेत दे रहा है। बात करते हैं अक्टूबर के महीने की। बृहस्पति का प्रभाव अक्टूबर के महीने में बना रहेगा, इसलिए आम आदमी की जिंदगी में बड़े बदलाव इस महीने में दिखाई देंगे। विवाह जिनका नहीं हो पाया है उनके विवाह के लिए, या जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनके संतान के मामले पहले से ज्यादा बेहतर होंगे। यानी विवाह और संतान के मामले हल होंगे। इस महीने न्यायालय द्वारा, कोर्ट के द्वारा कोई बड़ा फैसला आ सकता है जो जनता के लिए लाभकारी होगा। इस महीने की मुश्किल ये है कि धार्मिक विवाद कोई ना कोई देश में फैल सकता है। धार्मिक रूप से कोई विवादित मामला सामने आ सकता है जिस पर सरकार को, हम सबको नजर बनाए रखने की जरूरत रहने वाली है। नवंबर की बात करते हैं। नवंबर के महीने में तमाम विवादों से आपको राहत मिलेगी। नवंबर के महीने में लोगों के झगड़े झंझट कम होंगे, लोगों के जीवन में सुधार होगा। हालांकि सरकार ऐसे कानून पास करेगी, ऐसे कानून पारित करेगी जो काफी कड़े होंगे। इस महीने में खेल जगत में उपलब्धियां दिख सकती हैं। भारत के खिलाड़ियों को, टीमों को खेल जगत में कोई बड़ी सफलता इस महीने में मिल सकती है। दिसंबर की बात करते हैं, वर्ष 2022 के अंतिम महीने की। दिसंबर के महीने में देश में बड़े राजनीतिक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। यानी साल शुरू होगा तो भी राजनीतिक उठापटक और साल समाप्त होगा तो भी राजनीतिक उठापटक। तो दिसंबर के महीने में देश में बड़े राजनीतिक परिवर्तन होंगे। किसी बड़ी पार्टी में डिवीजन यानी विभाजन हो सकता है। किसी राजनेता की क्षति यानी किसी राजनेता का देहावसान होने की संभावना भी साल के अंत में दिख रही है। शेयर बाजार और मूल्यवान धातुओं में उतार चढ़ाव इस महीने में बना रहेगा। और अगर एक आम आदमी को भी, सामान्य को भी, आपको या मुझको कोई बड़ा निर्णय अगर दिसंबर के महीने में लेना है तो उस बड़े निर्णय में विशेष सावधानी रखनी होगी। इसकी आवश्यकता जरूर है। चलिए अब जानते हैं अंतिम 3 राशियों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। और अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत किसी यात्रा के साथ दिख रही है। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। यात्रा से आपके करियर में सुधार होता दिख रहा है और इस समय धन लाभ की संभावनाएं भी आपके लिए दिखाई दे रही हैं। संपत्ति संबंधी कोई महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में आपका बन सकता है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो मकर वालों के लिए ये सप्ताह बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा।
जो पारिवारिक चिंताएं आपके मन में चली आ रही हैं, खासतौर से परिवार और संतान को लेकर, उन समस्याओं का हल भी इस सप्ताह में आपका निकल जाएगा। सप्ताह के अंत में धन का या कीमती वस्तु का नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। सप्ताह के अंत में धन संभाल कर रखिए, कीमती चीज संभाल कर रखिए, वरना वो खो सकती है। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करें तो आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में चिंता और तनाव की स्थिति आपके लिए दिखाई दे रही है। शुरू में थोड़ी टेंशन रहेगी, हालांकि आप बुद्धिमानी से समस्या से और तनाव से बाहर आ जाएंगे। बहुत सारा काम इस समय में करना होगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां इस सप्ताह में निभानी पड़ेंगी और जो मेहनत आप अपने काम के लिए करेंगे उस काम से आपको लाभ भी जरूर होगा। इस सप्ताह में पारिवारिक जीवन का और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को ठीक रखिए, परिवार में बेवजह के विवादों से, झगड़े झंझट से बचिए। सप्ताह के अंत में उत्तम धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। सप्ताह के अंत में कोई बड़ी खुशखबरी, कोई बड़ी सूचना मिल सकती है और ढेर सारा पैसा मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। रविवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, आप रविवार के दिन करें, आपको लाभ होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में पारिवारिक और रिश्तों की समस्या हल होगी। खासतौर से जो आपके नजदीकी रिश्ते थे, आपके दोस्ती के रिश्ते, आपके प्रेम के रिश्ते, माता पिता के, जीवन साथी के, संतान के, पारिवारिक रिश्ते जो थे जिसमें मुश्किलें चली आ रही थी, उन रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। अगर आप अविवाहित हैं तो मीन वालों के लिए सप्ताह बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनचाहा विवाह आपका इस समय तय हो सकता है, ये संभावना जरूर दिख रही है। लेकिन कहना यह है कि अभी भी स्वास्थ्य को लेकर के आप लापरवाही मत करिएगा, वरना घुटनों को लेकर के, पेट को लेकर के, हड्डियों को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत इस सप्ताह में हो सकती है। धन की स्थिति इस सप्ताह में आपकी अच्छी बनी रहेगी और जहां पर आपका धन रुका हुआ है, जहां पर आपका धन फंसा हुआ है, आप टेलीफोन करके देखिए, बात करके देखिए, तो आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में आपको करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि चूंकि मीन राशि है, इसलिए बहुत सोच समझ करके बदलाव करिएगा। करियर के बदलाव में जल्दबाजी नहीं करिएगा। कुछ समय आप और भी रुक सकते हैं, और भी बेहतर अवसर मिलेंगे तो उस तरफ जा सकते हैं। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप मंगलवार के दिन निपटाएं तो आपको लाभ होगा। तो आने वाला जो सप्ताह है और आने वाला जो साल है, उसका पूरा हाल हमने आपको बताया कि आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा और आने वाला साल कैसा रहेगा। अब देखिए, इस सप्ताह के लिए एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, क्योंकि मामला पौष के महीने का है, इसलिए इस सप्ताह को बेहतर करने के लिए हर व्यक्ति को नित्य प्रातः पूरे सप्ताह में सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। इससे इस सप्ताह में स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और सप्ताह की समस्याएं भी आपको परेशान नहीं करेंगी। 2022 किसका साल है और 2022 में सफलता के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? महीना कोई भी हो, लेकिन सफलता के लिए हम 2022 में क्या करें? 2022 जो है वो शुक्र का वर्ष है और शुक्र का मतलब हम सब जानते हैं कि आनंद का वर्ष माना जाता है, खुशियों का, ग्लैमर का, पैसों का साल माना जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2022 आपके लिए अच्छा रहे, तो वर्ष 2022 में जिस देवी देवता की पूजा की जाएगी वो है माता महालक्ष्मी। तो अगर वर्ष 2022 में आप माता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं पूरे साल भर, तो साल भर आपको सफलता मिलती रहेगी और धन संबंधी कोई भी मुश्किल आपको साल भर परेशान नहीं करेगी। उसका तरीका ये होगा कि रोज शाम को माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जला करके श्री सूक्तम का पाठ आपको करना चाहिए और ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।
दूसरी बात जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि अगर पूरे साल आप रोज शाम को माता लक्ष्मी की पूजा नहीं कर पाते तो सप्ताह में एक दिन यानी शुक्रवार के दिन आप माता महालक्ष्मी के सामने बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ करेंगे, विधिवत उनकी आरती करेंगे और शुक्रवार को किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान करेंगे। अगर आप इतना नियमित रूप से करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि वर्ष 2022 आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। देखिए, वर्ष 2022 जो है उसका जो मुख्य अंक है वो 6 है। तो जो 6 का अंक है, जिन लोगों की जन्म की तारीख 8 है या जिनकी जन्म की तारीख 4 से संबंध रखती है, उनके लिए वर्ष 2022 एक लॉटरी की तरह होगा और इसमें आपके जीवन की तमाम बाधाएं दूर होंगी। तो 8 अंक वाले अगर शादी करना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं या 4 अंक वाले जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो उन्हें 2022 का पूरा इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर के 2022 के बेहतरीन परिणाम आपको मिल पाएंगे। और जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि साल 2022 में माता महालक्ष्मी की पूजा करना हर व्यक्ति के लिए बहुत शुभ रहेगा। तो गुड लक स्पेशल के इस अंक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आने वाला सप्ताह, आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।